बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। प्लॉट द ग्राफ ड्रॉ करना है एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस। और वो जो फंक्शन, इस फंक्शन के ग्राफ का जो एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वो फाइंड करना है। अभी एक बात याद रखनी है, क्योंकि अभी हमने ग्राफ तो नहीं ड्रॉ किया होगा ना, हमें ये याद रखना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना एक्सिस के साथ, वो जैसे ये एक्सिस है, इसके साथ जो ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कोई भी है, ये है, ये है, या फिर ये है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, उसे हम लोग एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, अगर एक्स एक्सिस के साथ है। अगर वो वाई एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो उसको हम वाई इंटरसेप्ट कहेंगे। ठीक है, अभी इसका मतलब है, यानी कि हमने क्या फाइंड करना है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। और एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम किसको ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं, y को। तो इस फंक्शन में हम y को ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ज़ीरो पुट किया, सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है कि इसको पॉइंट की फॉर्म में लिख कर अब y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। और y इंटरसेप्ट के लिए हम किसको ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं, x को। यहाँ पर x को ज़ीरो इक्वल पुट किया और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, क्योंकि ये टर्म ख़त्म हो जाएगी। और इसको भी पहले x की वैल्यू कॉमा के बाद y की वैल्यू लिखेंगे। ओके, और अब आपने ये याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है ना, लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। आपको बस 2 पॉइंट्स ही हमेशा चाहिए होंगे, ठीक है। लीनियर फंक्शन जिसकी पावर 1 हो वेरिएबल में, उसके ग्राफ के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स ही चाहिए होंगे, तो आपका ग्राफ बन जाएगा। और ये 2 पॉइंट्स हैं, इसको ड्रॉ कर लिया। ओके, नेक्स्ट पार्ट। ये आपको फंक्शन गिवन है, आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ही फाइंड करना है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस फाइंड करना है, ठीक है। ये एक्सिस होता है, ठीक है। तो आप x इंटरसेप्ट के लिए y को ज़ीरो के इक्वल पुट किया और सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू आ गई। पहले x लिखना है, बाद में y इंटरसेप्ट के लिए x ज़ीरो पुट किया, ठीक है, यहाँ पर। तो ये टर्म ख़त्म हो गई और y की वैल्यू 6 आ गई। पहले कॉमा से पहले x, कॉमा के बाद y लिखा और इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, जैसे प्रीवियस का ड्रॉ किया था। ग्राफ ड्रॉ करना आप प्रीवियस एक्सरसाइज और क्वेश्चंस में सीख चुके हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा। ओके, नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट, हमें फंक्शन गिवन है और ये अब लीनियर फंक्शन नहीं है, ये कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो अब क्वाड्रेटिक फंक्शन में आपको पता है, पहले से पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है और ए की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर हो तो ग्राफ अपवर्ड ओपन होता है। तो ये हमारा ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा। अच्छा, हम तो अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्योंकि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है ना। तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, इट मीन्स, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, वाई को ज़ीरो के इक्वल पुट किया, इसे सॉल्व किया। एक्स दोनों टर्म्स में आ रहा है तो एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से एक एक्स बच जाएगा और ये एक्स बाहर चला जाएगा। फिर जब दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल हो तो हम उन दोनों एक्सप्रेशंस को अलग अलग ज़ीरो के इक्वल कर लेते हैं। इसको अलग x इज इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो अलग से करेंगे ना, तो ये -5 दूसरी तरफ जाएगा तो +5। अब इन 2 पॉइंट्स को लिखना है, x0, y0, x5, y इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस आ गए। अब y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। इसी क्वेश्चन में y इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे ना, तो दोनों टर्म्स जो हैं दोनों ख़त्म हो जाएंगी, तो आपके पास y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देख लें, ये क्वेश्चन था, पहली टर्म भी और सेकंड टर्म भी दोनों ख़त्म हो जाएंगी और y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, अब और y इंटरसेप्ट को निकालने के लिए हम ये मेथड भी सीख चुके हैं, 0, c वाला।
आपको पहले से बता चुका हूँ इसलिए इसको रिपीट नहीं कर रहा। ओके, अब ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ ऑफ पैराबोला के लिए हम लोग वर्टेक्स फाइंड कर लेते होते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका ग्राफ पैराबोला बनना है। ओके, वर्टेक्स का फार्मूला हम सीख चुके हैं, -b/2a। हम ये भी देख चुके हैं a क्या होता है। a जो होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है उसे a कहते होते हैं। जो x के साथ वैल्यू होती है उसे हम b कहते होते हैं, और विदाउट वेरिएबल को हम c कहते होते हैं। ठीक है ना, ये मैंने लिखा हुआ है। ओके, तो वैल्यूज़ पुट की, सॉल्व किया, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट मिल गया। अब इस वैल्यू को वापस गिवन फंक्शन में पुट किया, यहाँ पर भी और इधर भी, और सॉल्व करके वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट मिल गया। पहले x लिखा फिर y लिखा। अब इसका ग्राफ ड्रा कर लेना है, जो कि हम पहले से सीख चुके हैं। एक पॉइंट बता देते हैं, x 2.5 कैसे ड्रा होगा। x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो ओरिजिन के राइट साइड पे होती है। ठीक है ना, और नेगेटिव लेफ़्ट साइड पे होती है। 2.5 जो होगा वो 2 और 3 के दरमियान में आएगा। ठीक है ना, ये 2 है और ये 3, इन दोनों के दरमियान में 2.5 आएगा। और y की वैल्यू क्या है, -6.5। तो जो माइनस में वैल्यूज़ होती हैं ना y की, वो ओरिजिन के नीचे होती हैं, और पॉजिटिव वैल्यू ओरिजिन के ऊपर होती हैं। ओके, ओरिजिन के नीचे, और 6.25 है, तो ये -6 और इससे थोड़ा सा आगे -6.25 आएगा। ये हमने 6.25 और दूसरा पॉइंट था 2.5, इन दोनों की प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है ना, यहाँ से और यहाँ से, तो दोनों इस जगह पर मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट हमने नोट कर लिया और इसे हमने वर्टेक्स का नाम दे दिया। अब इसके अलावा बाकी जो पॉइंट्स हमने फाइंड किए थे उनको देख लेते हैं। एक तो 0 0, और उसके अलावा हमने एक्स इंटरसेप्ट के जो 2 पॉइंट्स थे वो ये थे, वो थे 0 0 और 5 0। ठीक है, 0 0 और 5 0। तो 0 0 यहाँ पे ड्रा होगा, और x5 और y0 जो होता है ना वो x एक्सिस के ऊपर होता है। ये 3 पॉइंट्स मिल गए, हम इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं पैराबोला की शेप में। ठीक, अच्छा, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस क्वेश्चन में फाइंड क्या किया था, ये 2 पॉइंट्स थे। ठीक है ना, x 0 0 और 5 0। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हमने फाइंड किए थे। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका ग्राफ ही ड्रॉ किया। तो अब चेक कर लें, ये एक्सिस है ना, इसके साथ इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, 0 0 और 5 0, और यही 2 पॉइंट्स हमने फाइंड किए थे, ये देख लें। ठीक है ना, ये और एक ये जो y इंटरसेप्ट है वो भी सेम पॉइंट ही है, 0 0 और 0 0। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ। हमें अब 2 फंक्शन गिवन है और हमने इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन क्या होता है कि जहाँ पर दोनों फंक्शन के ग्राफ मिल रहे होते हैं। अब इसको फाइंड करने का एक ट्रिक ये है कि हम लोग ना पहले ही वो पॉइंट अलग से फाइंड कर लें जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है ना, उससे हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है ना, ग्राफ तो बनाना है, लेकिन हम उन पॉइंट्स को अलग से पहले फाइंड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो दोनों फंक्शन हैं जिनका हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है ना, उन दोनों को इक्वल कर लेंगे। ठीक है ना, तो उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आपका सॉल्यूशन होगा। हमने f(x) और g(x) की वैल्यू को इक्वल कर लिया। ठीक है ना, ये फिर उसके बाद x वाली टर्म्स को सेपरेट कर लिया। ये -3x था, यहाँ के +3x हो गया, इन्हें सॉल्व किया, 2x बन गया, 2 डिवाइड हो गया, तो x कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसको वापस किसी भी एक फंक्शन में पुट कर दें, बेशक f(x) में, बेशक g(x) में। तो हमने g(x) में पुट किया तो y की वैल्यू आ गई। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आया x, y। ठीक है ना, ये वाली x पहले और y बाद में। ओके, अब इसके बाद हमने क्योंकि ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ के लिए हमें क्या करना होगा कि
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि जो सोल्यूशन है वो तो हमने निकालना था ना, अब ग्राफ भी तो ड्रा करना है। तो दोनों के लिए ना दो दो पॉइंट्स ले लेते हैं, क्यों कि ये भी लीनियर फंक्शन है और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है, ये भी लीनियर है, इसका भी स्ट्रेट लाइन होती है। और मैं पहले बता चुका हूँ लेक्चर में कि लीनियर फंक्शंस का जो ग्राफ होगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए हों तो बन जाता है। मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक x0 लिया, ठीक है, मैंने पहले भी बताया हुआ इसका आसान तरीका होता है। एक x0 ले लें, जब मैंने इसका ग्राफ बना x0 लिया तो y की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, ये टर्म ख़त्म, 4 बच गया। और फिर दूसरा आप y0 ले लें, इसकी जगह आप y लिख सकते होते हैं, ठीक है ना, ये मैंने किया हुआ सॉल्व, y लिख दिया। अब y0 पुट किया और -3x था इक्वल के दूसरी तरफ आया, +3x और 3 डिवाइड हो गया, तो ये x की वैल्यू 4/3 यानी 1.33 आ जाएगी। इन 2 पॉइंट्स को ड्रा कर लेंगे। इसी तरह मैंने दूसरे फंक्शन के लिए भी 2 पॉइंट्स ले लिए हैं और वो पहले से आपको सिखाया हुआ है कि एक बार x0 ले लें, इसमें पुट करें y1, फिर एक बार y0 ले लें, ठीक है ना, यहाँ पे इसकी जगह मैंने पुट किया हुआ है, ये देखें, और x की वैल्यू फाइंड की। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, ये दोनों फंक्शंस का ग्राफ ड्रा हो गया। जो 2 पॉइंट्स थे, एक था x0 और y4, ठीक है ना, x0 जो होता है ना इस लाइन के ऊपर होता है, y एक्सिस के ऊपर, और y4 है, +4 जो होता है वो 0 के ऊपर होता है। और दूसरा पॉइंट क्या था इसी लाइन का कि x 1.33 और y0 जो होता है ना इस पूरी लाइन पे x एक्सिस पे y0 होता है, y एक्सिस पे जैसे x0 होता है ना तो x एक्सिस पे y0 होता है, y0 और x 1.3 है, 1.3 जो होगा वो कहाँ पर होगा, 1.3 जो है वो 1 और 2 के दरमियान में होगा, ये 1 और 2 के दरमियान से थोड़ा सा पीछे होगा, ठीक है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये इसके दरमियान है, 1.5 और इससे पीछे 1.3 है। ओके, ये 2 पॉइंट्स मिल गए, तो इनको ज्वाइन करके एक लाइन बन गई जिसे मैंने ब्लू कलर का ड्रॉ किया है। फिर दूसरा फंक्शन था, उसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x0 और 1 है, ठीक है ना, x0 इस लाइन पे और y1। दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा है आपके पास, ये देख लें, दूसरा पॉइंट है, ये देख लें 10 x1 y0, तो ये देख लें दूसरा पॉइंट x1 और y0, ठीक है ना, x1 जो है ओरिजिन के x की पॉजिटिव वैल्यू है 1 जो कि ओरिजिन के राइट तरफ होगा, और y0 इस लाइन पे y0 होता है। ये पॉइंट मिल गया, एक ये और एक ये मिला था, ठीक है ना, इन दोनों को आपने ज्वाइन कर लिया, ब्लैक पेन से मैंने ज्वाइन किया, एक ब्लू से ज्वाइन हुआ है ये वाला और एक ब्लैक से ज्वाइन हुआ है ये वाला। अब ये दोनों मिल रहे हैं, किस जगह पे मिल रहे हैं, ये इस जगह पे, तो उसको वो आपका सलूशन होगा, और वो वाली वैल्यू आप पहले से फाइंड कर चुके हैं, मैं पहले वो वैल्यू दिखाता। ये था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी ग्राफिकल सलूशन जो कि आपने फाइंड करना था। 3/2 का मतलब होता है 1.5 और 1/2 का मतलब 0.5, तो ये क्या सलूशन आपके पास आया है, 1.5 और -0.5। अब चेक कर लेते हैं कि ग्राफिकल यही बन रहा है, यही बन रहा है, क्यों कि 1.5 ये है ना, देखिए ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, और ये इन दोनों का दरमियान है, 1 और 2 का दरमियान ये है 1.5, तो ये x 1.5 हो गया, और y जो था वो -0.5, माइनस वैल्यू 0 के नीचे होती है और 0 है और ये 1 है, तो इनके दरमियान में ये 0.5 है, तो ये -0.5 y ये प्रोजेक्शन और एक 1.5 की प्रोजेक्शन, ये दोनों इस जगह पे मिल रही हैं और यही आपका सलूशन है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, हमें ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू, अब हमने क्या फाइंड करना है, ग्राफिकल सलूशन, वो कैसे फाइंड होगा कि मैंने आपको बताया उसका तरीका ये है कि आप पहले क्या कर लें, पहले आप दोनों जो फंक्शंस हैं उनको इक्वल कर लें और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो वो ही आपका
सोल्यूशन यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और आपने इसको ग्राफिकली प्रूव करके देना है। अच्छा, पहले क्या करना है, आपने इन दोनों फंक्शंस को इक्वल कर लिया। इसको ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये सोल्यूशन आप देख लें इसका, ठीक है, ये सोल्यूशन इसका मैंने लिया हुआ है। अब उसके ये दो एक्स की वैल्यूज़ आ गई हैं, आपने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, पुट करना है, किसी एक फंक्शन में पुट कर लें तो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। मैंने लिखा मैंने पुट इन 1 और 2, 1 में या 2 में, तो मैंने 1 वाली में पुट कर दिया ये वैल्यूज़। तो अब क्या आया है सोल्यूशन, y की वैल्यू आई है 2, ठीक है ना। और तो ये इसको कॉमा से पहले x और कॉमा के बाद y लिख लिया। इसी तरह से जो x की दूसरी वैल्यू पहले -1 पुट की थी, अब मैंने 3 पुट किया तो मेरे पास y की वैल्यू 10 आ गई है। तो x3, y 10, ये दूसरा इसका सोल्यूशन आ गया। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स, ये तो सोल्यूशन है, हमें एक टेबल भी बनाना पड़ेगा। और जो पहले वाला फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, यस, लीनियर फंक्शन है। और लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हम पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो इसके ग्राफ के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। 2 पॉइंट्स मैंने ले लिए, एक x0 और एक y0, जो कि मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में सिखा चुका हूँ। x0 पहले इस फंक्शन में पुट किया, ठीक है, और सॉल्व करके वैल्यू निकाल ली है y की, ठीक है ना, इसको y हम कह देंगे। ये देखिए मैंने सॉल्व किया हुआ है x0। उसके बाद ना मैंने x0 को पुट करके मैंने वैल्यू निकाली है, ज़बानी देख लेते हैं। यहाँ 0 पुट हो जाएगा तो 2 + 0 2 और 2 2 सा 4, y4 आ जाएगा। दूसरी वाली वैल्यू जो है मैंने निकाली हुई है, y0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। अलग अलग 0 के इक्वल रखें तो 2 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो 2 + x को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू निकाली। अब ये -2 आ गई। अब दूसरा जो है आपके पास फंक्शन जो है ना वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो इसके टेबल के लिए, ग्राफ के लिए ना हमें 3-4 पॉइंट्स चाहिए होंगे। और क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ के लिए आपको पहले भी बताया, आप पहले वर्टेक्स ड्रॉ कर लिया करें, क्योंकि पैराबोला बनता है ना। और वर्टेक्स का फार्मूला हमें पता है, उसमें वैल्यूज़ पुट की हैं। ए और बी क्या होता है, उसके लिए आपने ये फॉर्म याद रखनी है, ax² + bx + c। x² के साथ a है और x के साथ b है, यानी a1 है और x वाली टर्म नहीं है तो 0 b। पुट होएगा तो ऊपर 0 है तो 0 आंसर आ गया x का। अब x की वैल्यू 0 वापस इधर पुट करेंगे तो आपके पास वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आ गया। ये टर्म ख़त्म हो गया। अब इसे लिख लेना है x, y। अब वर्टेक्स तो निकल है, अब हमें वर्टेक्स से 2 पॉइंट्स पहले और 2 बाद में ले लेने हैं, वो ये देख लें। वर्टेक्स 0 और y1, उससे पहले 2 पॉइंट्स लिए हैं और 2 पॉइंट्स उसके बाद लिए हैं। और जो तो पहले वाले थे वो दोनों पुट किए यहाँ पर और 2 आंसर आए, वो आपने ये 2 लिख लिए। और बाद वाले 2 पॉइंट्स जो थे 1 और 2, वो दोनों भी यहाँ पे पुट करने हैं। जैसे फर्स्ट करें 2 पुट करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 + 1 5। जब x2 पुट किया तो y क्या आया, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, यानी x2 और y5। तो ये ओके। अब इसका ग्राफ देख, जो पहले वाला फंक्शन था ना वो तो लीनियर फंक्शन था, ठीक है, उस 2 × 2 + x, उसका ग्राफ आपके पास ये बन गया, ठीक है ना। इसमें 2 पॉइंट्स हमने क्या क्या लिए थे, वो लिया था 0 4 और -2 0। पहले ये देख लें 0 4 कहाँ ड्रा हुआ है, x0 y4। x0 इस लाइन पे होता है, ठीक है ना, इस वाली लाइन पे x0 होता है और y4 ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है 0 -2, ठीक है ना, ये देख लें, सॉरी -2 0, x -2 और y0। x -2 जो है वो यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पे माइनस होता है और इस लाइन पे y0 होता है ना, तो इसको मैंने लिख गलत दिया है, ये लिखना है -2 0, सॉरी -2, 0, ठीक है, -2, 0।
सॉरी। अच्छा, अब नेक्स्ट इस 2 पॉइंट्स मिल गए, इन्हें ज्वाइन कर लिया हमने। इसका जो नेक्स्ट है वो ये वाला फंक्शन है हमें गिवन है, उसका वर्टेक्स क्या है 0 1। तो ये देख लें x0 और y1 ये आपका वर्टेक्स बन आ गया, ठीक है ना, ये वाला। और बाकी जो पॉइंट्स हैं वो ये देख लें, आपको इनमें से कोई एक बता देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें x-2 है तो y5 है, x-2 कहाँ है, यहाँ पर होगा, और y5 ये देखें 4 और 5 के 4 और 6 के दरमियान ये 5 है। यहाँ से ये प्रोजेक्शन आई है और यहाँ -2 से प्रोजेक्शन, ये एक पॉइंट क्या होगा x-2 और y5। इस तरह से बाकी पॉइंट्स भी ये ड्रॉ हुए हैं, इन्हें मैच कर लिया, दोनों मिल रहे कहाँ कहाँ पे हैं। एक इस जगह पे मिल रहे हैं दोनों ग्राफ दोनों फंक्शन के, और दूसरा इस जगह पे मिल रहे हैं। ये इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, ये देख लें x3 है और y10 है, जो कि आपने पहले से फाइंड किया हुआ था। ये देखें 3 10 जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको आप ग्राफिकल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। जो कि दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा है आपके पास -1 है x और y2 है, ठीक है। इस पॉइंट को देख लेना, x -1 है और प्रोजेक्शन लेके हैं तो y2, और ये देखिए ये दूसरा पॉइंट फाइंड हुआ है। तो फिर बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था, ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करना था। और ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है कि जहाँ पर दो फंक्शंस हैं या जितने भी फंक्शंस हैं वो आपस में मिल रहे हों, दोनों फंक्शंस इस जगहों पे मिल रहे हैं। और हमने पहले से ये दोनों पॉइंट्स फाइंड कर लिए थे। कैसे फाइंड किए थे, दोनों फंक्शंस को इक्वल करके। उससे ये हुआ हमें एंड पे कंफर्म हो गया कि हमारा सॉल्यूशन ठीक निकला है। और ये कैसे हमने फाइंड किया, दोनों फंक्शंस के अलग अलग ग्राफ ड्रॉ किए हैं। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट, अब मैंने पहला और दूसरा करा, अब मैं चौथा पार्ट करवा देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल सेम मेथड है इन सब क्वेश्चंस का। जब मेथड्स चेंज होंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, तो अलग अलग सेपरेट हर एक को कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन गिवन है और पहला क्या है, f(x)=1। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसका ग्राफ भी बिल्कुल सिंपल है। अब दूसरे का ग्राफ हमें ड्रा करना होगा, वो कैसे, वो पैराबोलिक फंक्शन है। अच्छा, सबसे पहले तो क्योंकि हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है, उसके लिए हम दोनों फंक्शंस को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, ठीक है ना। हमने क्या किया है, f(x) को इक्वल कर लिया g(x) के। f(x)=1 है और g(x) की ये वाली वैल्यू है। इन्हें इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो हमारा सॉल्यूशन होगा। ये हमने इक्वल करने के बाद इसको ये सॉल्व किया है, ठीक है ना। ये x की जो दो वैल्यूज़ आई हैं ये हमारा सॉल्यूशन है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग से इस गिवन फंक्शन में पुट कर देना है, इस वाले फंक्शन में। तो पहले पुट किया 2, तो आपके पास y की क्या वैल्यू आई है, y की वैल्यू आपके पास 1 आ गई है। अब इसी तरह x की वैल्यू जब -1 पुट करेंगे तो ये देखिए पुट हुई है -1। तो अब देखते हैं y की क्या वैल्यू आई है। y की वैल्यू आ गई है आपके पास 1। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ, x, y यानी -1, 1। अब ग्राफ के लिए सिर्फ ये 2 पॉइंट्स तो नहीं, ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो आपने इसके अलावा कुछ पॉइंट्स ले लिए, वो इससे पहले कुछ ले लिए। और सबसे पहले वर्टेक्स फाइंड कर लेना। वर्टेक्स ये मैंने फाइंड किया हुआ है, फार्मूला आपको पता है, ये वर्टेक्स मैंने फाइंड किया हुआ है, ठीक है। x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये वर्टेक्स निकला है, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ, ये वर्टेक्स मैंने पहले फाइंड किया। अब इससे पहले 2 पॉइंट्स और इसके बाद 2 पॉइंट्स मैं ले लूँगा। ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 0.5 था ना, तो मैंने 0.5 से आगे 2 पॉइंट्स ले लिए, 1 और 2, और उससे पीछे भी 2 पॉइंट्स ले लिए। ये फिक्स कोई ये नहीं है कि यही लेने हैं, हमने कोई 4 पॉइंट्स चाहिए होते हैं हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ के लिए। तो ये जो वैल्यूज़ ली हैं इन सब को अलग अलग से आपने इसमें पुट कर देना है गिवन फंक्शन में।
जैसे कि कोई एक ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपने 0 लिया, 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये टर्म ख़त्म, ये वाली यहाँ पुट करेंगे ये टर्म ख़त्म, तो आपके पास y की वैल्यू क्या बचेगी 5। तो x0 उस वक्त y क्या है 5। इसी तरह से आपने बाकी वैल्यूज़ पुट करनी है अलग अलग से इस फंक्शन में, और जो y की वैल्यूज़ आएंगी वो लिख लेनी है, ठीक है ना। और मैं शुरू के लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि ये टेबल आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, वो मैं आपको अलग से सिखा दूँगा। अच्छा, अब आपने क्या किया कि बस इसका ग्राफ ड्रा करना है, वो ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका ग्राफ है। जो पहला फंक्शन था वो क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि वाई इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि एफ ऑफ एक्स को हम वाई कहते होते हैं ना। वाई की वैल्यू 1 पे फिक्स हो गई है, ये 0 है, ये 1, ये 2, तो 1 पे फिक्स हो गया। और x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, x की ये सारी वैल्यूज़ हैं। 1 पे ग्राफ फिक्स हो गया तो आपने हमेशा स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी होती है। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 होता तो 2 पे ना स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाती, यानी y इज इक्वल टू 2 पे। ओके, अब जो दूसरा आपके पास टेबल था उसके अकॉर्डिंगली हमने पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं। ये आपका टेबल था और वर्टेक्स आपने क्या फाइंड किया था, वो किया था 0.5 और 5.5, ठीक है। ये आपका वर्टेक्स था ना, 0.5 और 5.5। तो ग्राफ में चेक कर लें, 0.5 ये 1 है, ये 0 है, ये 0.5 है, तो यहाँ से प्रोजेक्शन जा रही है 0.5 और 5.5 ये 5 से आगे। ये आपका क्या बन गया वर्टेक्स। इसके साथ बाकी जो पॉइंट्स गिवन है उनमें से आप देख लें, एक पॉइंट मैं बता देता हूँ। जैसा कि ले लेते हैं हम x1 है तो y5 है, तो x की वैल्यू ये 0 है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1, तो ये वाली प्रोजेक्शन ऊपर जा रही है, ठीक है ना, ये वाली। और 5 पे x1 है तो y5 है, तो ये देख लें ये प्रोजेक्शन और ये इस जगह पे मिल रही हैं, तो ये कौन सा पॉइंट है x1 और y5। इसी तरह से बाकी पॉइंट्स ड्रॉ करके आपने उन्हें ज्वाइन कर लेना है। और दोनों ग्राफ्स किस जगह पे मिल रहे हैं, इस जगह पे और एक इस जगह पे। इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 1, और इसके क्या है 2 और 1, ठीक है ना, 2 है ना, ये 2 x1 और x2 और y1 x2 y1 और दूसरा -1 और 1, यही हमने फाइंड किए थे। ये देख लें x2 y1 और ये देख लें x2 y1 और दूसरा क्या है -1 और 1। यही दो पॉइंट्स हमने शुरू में फाइंड किए थे ना, ये वाला और ये वाला, इनको हमने ग्राफिकली प्रूव कर दिया। ये देख लें कि ये दोनों ग्राफ्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी ग्राफिकल सॉल्यूशन है। इस पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बाकी पार्ट भी इसी तरीके से हो जाएंगे।